सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्र हमें एक बार नहीं अनेक बार हर एक क्षण ऐसा बताते हैं कि गुरु की वंदना हमें करनी चाहिए, गुरु के चरण कमलों का सेवन करना चाहिए। गुरु की वंदना तो करनी चाहिए, किंतु गुरु की वंदना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें गुरु और शिक्षक इन दोनों के वीडियोस में बताई गई है। किंतु आज हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि गुरु की वंदना किस प्रकार से होती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 3 प्रकार से गुरु की वंदना की है। गुरु के चरणों की वंदना, दूसरी है गुरु के चरण की पराग रज की वंदना, और तीसरी है गुरु के चरणों की नखत ज्योति की वंदना। तीनों को संक्षिप्त में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं, उल्टे क्रम से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुरु के चरण की नख की ज्योति की वंदना। गुरु चरण कमल नखत ज्योति वंदना, इसको एक शब्द में इस प्रकार से कहते हैं। तो गुरु के चरणों के नख की जो ज्योति है, उसका जो प्रकाश है, उसको वंदन किया जाता है। क्यों? गुरु जी, हम सभी लोग बहुत ज्यादा कलयुग के दुष्प्रभाव से प्रभावित हैं, और ऐसे दुष्प्रभाव से प्रभावित होकर हम आपके चरण तक नहीं आ सकते, हम आपके सामने नहीं आ सकते। दूर से ही जितना गुरु का सेवन हो उतना ही गुरु का सेवन करें। इसलिए दूर से गुरु के चरण, कोमल चरण, और वो कोमल चरणों में जो एकदम दैदीप्यमान नाखून होते हैं, वो दैदीप्यमान नाखून की जो ज्योति है, सिर्फ वो ज्योति ही हमारे तिमिर को, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त है। जहां जहां प्रकाश है वहां वहां विद्या है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां प्रकाश है। तो हमारे सभी अज्ञान को, हमारे अनेक प्रकार के अज्ञान को दूर करने का सामर्थ्य प्रकाश के अंदर है। और वो प्रकाश कहां से आता है? और वो प्रकाश आता है गुरु के चरणों की नखत ज्योति से। दूसरी वंदना होती है चरण परागरज वंदना। गुरु जी जहां से चलें, उनके चलने के बाद वहां की जो रज होती है, वो रज को ही भस्म मानकर अपने मस्तक पर धारण कर लेना, वो रज को ही चंदन मानकर हमें अपने सिर पर टिका लगा लेना, उसको हम कहते हैं गुरु के चरणों की पराग रज की वंदना। मैंने एक बहुत ही सुंदर भजन सुना है जिसमें ऐसा कहा गया है, हमें रास्तों की परवाह नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशा मिल गए हैं। महाजनों ये नगतस्स पंथा, हमारे शास्त्रों में हमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है, अगर जो जाने का रास्ता ना मिले तो जहां से श्रेष्ठ लोगों ने गमन किया है उसी रास्ते को पकड़ो, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि चरण के परागरज की वंदना इस तरीके से। पराग क्या काम करती है? पराग अर्थात पुष्पक में से जो पराग पाउडर निकलता है, पाउडर मैं उसको कह रहा हूं किंतु आप समझ रहे हो पराग का क्या अर्थ होता है। तो वो पराग हमेशा एक पुष्प की सुवास अन्य पुष्प तक ले जाती है, एक पुष्प का तत्व अन्य पुष्प तक ले जाता है। गुरु ने भी आज यहां से गमन किया है, गुरु ने भी आज यहां से प्रस्थान किया है, गुरु ने भी आज अपने प्राप्तव्य तक जाने के लिए इस रास्ते का चयन किया है। तो क्यों ना मैं इस रास्ते पर ही चलूं, क्यों ना मैं इसी रास्ते पर गुरु के चरणों की जो धूल पड़ी है उसी से अपने जाने का रास्ता बनाऊं, क्यों ना मैं उसी धूली को लेकर अपने सिर पर चढ़ाऊं। हमारे शास्त्रों ने, महाभारत ने ऐसा कहा है कि अग्रजन्मा जो लोग हैं उन्हीं से स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, जो हमारे आगे हो गए हैं, जो हमारे पूर्व में जिन लोगों ने जन्म धारण किया है, उन्हीं के द्वारा हम हमारे चरित्र का निर्माण करें। और उसमें गुरु के जिसके पास हमारा कल्याण करने के अलावा और कोई कार्य ही नहीं है, ऐसे गुरु की दूसरे प्रकार की वंदना होती है उनके चरणों की परागरज की वंदना। और अंतिम वंदना होती है गुरु के चरणों की वंदना। जब हमें ऐसा लगे कि आज मैं कृतकृत्य हूं, कृतकृत्य शब्द तो हम बहुत ही साधारण तौर पर यूज करते हैं। कृतकृत्य शब्द
हनुमान जी ने राम जी के कार्य के बाद किया था उस शब्द का प्रयोग। तुलसीदास जी ने तब हनुमान जी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। जिसने करने लायक सब कुछ कर लिया है उसको हम कृतकृत्य कहते हैं। मुझे नहीं लगता शायद हम लोग कृतकृत्य हो सके। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने का हम सभी लोगों के जीवन में बाकी ही रहता है। तो इसलिए हम तो सिर्फ और सिर्फ धन्य हो सकते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ हो सकते हैं। गुरु ने हम पर जितने जितने उपकार किए हैं उन सभी उपकारों को हमारे मन में धारण करके उनके चरणों की वंदना हम कर सकते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के वंदन है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों को हम स्पर्श करते हैं। अगर जो हमें ऐसा लगे कि नहीं आज हमने गुरु की प्रसन्नता का कुछ भी कार्य किया है तो हम गुरु के चरणों की वंदना के काबिल बनते हैं। जब हमें ऐसा लगे कि नहीं आज मैंने अपना कर्तव्य जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया, हाँ पर थोड़ा जरूर किया, तब हम गुरु के चरणों की पराग रज के काबिल बनते हैं। और जब हम बिल्कुल भी गुरु के बताए हुए मार्गों पर ना चलें और ना चल पाए किंतु तब भी कनेक्शन बनाए रखना तो जरूरी है, ऐसी अवस्था में हमें गुरु के चरणों की नखत ज्योति की वंदना करनी चाहिए। आप सभी लोगों के ऊपर आपके श्री गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उसी शुभकामना के साथ आप सभी को वंदन। जय श्री कृष्ण।